हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो जैसे आपने हमारे लास्ट व्लॉग में देखा था, हम सुबह 6 बजे ऋषिकेश से चले थे एंड हम अराउंड 9 और 8 के अराउंड हम पहुंच गए थे बद्रीनाथ। हमने अपना डिनर किया और हम सीधा सो गए बिकॉज वी वर वेरी टायर्ड इतनी लंबी जर्नी से। एंड जैसे ही हम सुबह उठे हमारे सामने ये व्यू था एंड हमारी सारी थकान दूर हो गई। हम जल्दी से तैयार हुए जाने के लिए। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अगर आप बद्रीनाथ आते हैं तो बद्रीनाथ टेम्पल ओपन्स फ्रॉम लेट अप्रैल और अर्ली मई टू लेट अक्टूबर और मिड नवंबर एंड द आइडियल टाइम टू विजिट द टेम्पल इज़ फ्रॉम मई टू जून एंड सितंबर टू अराउंड अक्टूबर। प्लीज़ अवॉइड मानसून्स या क्योंकि उस टाइम बहुत बारिश होती है एंड लैंडस्लाइड के चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट टाइम था बद्रीनाथ जी के टेम्पल को विजिट करने का, तो हम बहुत एक्साइटेड थे। हम अराउंड 6 o'clock उठ गए थे एंड यही आपकी टिप भी है, प्लीज़ वेक अप अर्ली, क्योंकि जैसे आप जल्दी उठेंगे तो आपको लाइन में कम लगना पड़ेगा ना, बड़े आराम से अपने दर्शन वहाँ पे कर पाएंगे। सो ऑलवेज बी रेडी ऑन टाइम। सो हमारे होटल से अराउंड 15 मिनट्स की दूरी पर था बद्रीनाथ जी का टेम्पल एंड हम अपने बिल्कुल तैयार होकर वहाँ पे टेम्परेचर 4 डिग्री था। सो हमेशा ध्यान रखे जाने से पहले वहाँ का टेम्परेचर क्या है। हालांकि माउंटेन्स में ना टेम्परेचर ऑलवेज कीप्स ऑन फ्लक्चुएटिंग, आपको कभी पता नहीं होता बट एस्टिमेट मिल जाता है। सो वहाँ पे बहुत ठंड थी। हम अपना प्रॉपर अच्छे से पहन के पैक हो गया ताकि हमें ठंड ना लगे एंड हम अपने रास्ते पर चल दिए। इवन वो रास्ता इतना सुंदर था। बद्रीनाथ अगर आप दर्शन करने के लिए जा रहे हैं तो कोशिश करें कि आप पहले से ही अपने होटल रूम वगैरह की बुकिंग करा के जाएं, क्योंकि जब सीज़न होता है वहाँ के दर्शन का और बहुत भीड़ होती है तो हमें वहाँ पे होटल मिलने में बहुत मुश्किल होती है। तो आप पहले से बुकिंग करा सकते हैं, अदरवाइज़ वहाँ जाकर भी आप कोई अच्छा होटल देख सकते हैं रुकने के लिए। वरना कुछ लोग हैं जो नियर बाई माना विलेज है वहाँ पर जाकर स्टे करते हैं जब हमें कोई जगह नहीं मिलती है। लेकिन हमें आसानी से एक होटल मिल गया था और हम वहाँ पे रुके और सुबह अर्ली मॉर्निंग ही हम निकल पड़े हैं दर्शन के लिए। और ये रास्ता जो है वो जो वॉकिंग डिस्टेंस का रास्ता है, वहाँ पे अभी आप देख रहे हैं कि दुकानें बिल्कुल बंद थी। कोविड की वजह से इतनी भीड़ नहीं थी और दुकानें भी ओपन नहीं थी। And if you're planning to stay longer in Badrinath, then here are some of the best tourist attractions that you can add. Number 1 is obviously Badrinath Temple. Second is Neelkanth Peak. Third is Vasundhara Falls, Tapt Kund, then Bhimpul, Mana Village, Pandukeshwar, Alkapuri, Mata Murti Temple, Brahma Kapal, व्यास गुफा एक्सेट्रा। तो ये बहुत नियर बाई हैं, आप इजीली यहाँ पर जा सकते हैं, विजिट कर सकते हैं एंड अपनी ट्रिप को और मेमोरेबल बना सकते हैं। एंड एज यू कैन सी हम बहुत एक्साइटेड थे एंड बहुत खुश थे यहाँ पर आकर। जब आप पहाड़ों में होते हो तो आपकी वाइब ही डिफरेंट हो जाती है, आप बहुत खुश होते हो और वैकेशंस का मतलब ही यही होता है कि आपकी खुशी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। एंड द बेस्ट पार्ट वॉज द सनलाइट, क्योंकि जब इतनी मतलब ठंड में वो थोड़ी थोड़ी जो रेज हमें मिल रही थी सन की, वो बहुत हेल्पफुल थी हमें वार्म रखने के लिए। एंड थोड़ा दूर आकर यहाँ पे बहुत सारी कुछ लोकल शॉप्स हैं जहाँ से आप कोई शॉपिंग कर सकते हैं, उनके बिजनेस को बूस्ट करने में थोड़ा हेल्प कर सकते हैं। जब मेनली सर्दी के कपड़ों की ज़्यादातर शॉप्स, ब्लैंकेट, स्वेटर्स एंड एवरीथिंग वहाँ पे बहुत अच्छा था। ऑल्सो ब्रेकफास्ट के काफ़ी ऑप्शंस हैं। अगर आपको ब्रेकफास्ट वगैरह करना है तो इसी रास्ते में आपके पास कई ऑप्शंस होते हैं जहाँ आप ब्रेकफास्ट कर सकते हो, लेकिन कोशिश करें कि आप ब्रेकफास्ट मंदिर दर्शन के बाद वापस आकर करें। And finally, we have reached our destination. So this is our Badrinath temple. Badrinath temple is located on the left bank of Alaknanda river and it at an elevation of about 10,000 feet. So the river you see here flowing is Alaknanda river and it was so divine, so pure. आज इस वीडियो के माध्यम से हम कोशिश करेंगे कि भारत के 4 पवित्र धामों में से एक धाम के आपको दर्शन करवाएं और वो है श्री बद्री विशाल जी का मंदिर। यहाँ आना हम में से बहुत सारे लोगों की एक मनोकामना होती है जो यहाँ आकर पूरी होती है। ऐसा माना जाता है कि जब गंगा मैया हिमालय से धरती पर अवतरित हुई तो 12 धाराओं में बटी ये जो धारा है इसको अलकनंदा नाम से जाना गया, जिसके तट पर यह विशाल मंदिर बना हुआ है। और यहाँ पर नारद जी ने बरसों तपस्या की और यहाँ पर नारद कुंड भी बना हुआ है। तो चलिए आपको दिखाते हैं। एंड ये मंदिर का गेटवे है, सो यहाँ से हम एंटर करते हैं। और क्योंकि हम जल्दी उठे थे इसलिए हमें एक बहुत छोटी सी लाइन में लगना पड़ा और हमारे दर्शन जल्दी से हो पाए। जब तक कि हमारी लाइन थोड़ी सी आगे बढ़ती है, मैं आपको बता दूं कि ये जो मंदिर है ये विष्णु भगवान का मंदिर है और यहाँ विष्णु जी के एक रूप बद्री नारायण की पूजा होती है। और इसके साथ साथ यह भी माना जाता है
कि यहाँ पे 1 मीटर लंबी शालिग्राम से निर्मित मूर्ति है, जिसके बारे में मान्यता है कि आदि गुरु श्री शंकराचार्य जी ने 8वीं शताब्दी में नारद कुंड से निकाल कर स्थापित किया था। Badrinath temple is beautifully set in the backdrop of Neelkanth mountain and is covered with mountain ranges all around. बद्रीनाथ जी के टेम्पल के अंदर कैमरास बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, सो आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट दैट वी रिस्पेक्ट दीज गाइडलाइंस एंड इवन ऑन द वेब कहीं पे भी आपको अंदर की कोई भी इमेज नहीं मिलेगी। सो आप प्लीज़ वहाँ पर जाइए एंड इसको एक बार खुद एक्सपीरियंस कीजिए एंड सच्चे मन से मांगी हुई आपकी हर मनोकामना बद्रीनाथ जी के इस टेम्पल में पूरी होती है। सो हमने बहुत अच्छे से अपने दर्शन किए, प्रसाद लिया और अब हम आरती करने के बाद फाइनली बाहर आ चुके हैं। यहाँ पर सामने तप्त कुंड है, जहाँ पर जैसा नेम सजेस्ट करता है वहाँ पे हमेशा 24/7 गर्म पानी आता है एंड मेन एंड वीमेन के लिए वहाँ पे अलग अलग क्वार्टर्स हैं, तो आप स्नान कीजिए। कुछ लोग प्रेफर करते हैं कि वो पहले स्नान करके अंदर जाए, पर क्योंकि हम स्नान करके आए थे तो हमने बस हाथ पैर धोए। व्यास जी ने महाभारत की रचना इसी जगह पर करी थी। महाभारत कालीन एक और मान्यता है कि इस स्थान पर पांडवों ने अपने पितरों का पिंड दान किया था। इसी कारण से बद्रीनाथ जी के ब्रह्मकपाल क्षेत्र में आज भी तीर्थयात्री अपने पितरों की आत्मा शांति के लिए पिंड दान करने यहाँ आते हैं। सो अराउंड 10 से 11 के बीच में हमने अपनी जर्नी को वापस स्टार्ट किया, क्योंकि हमें अभी बहुत आगे जाना था एंड नेक्स्ट डेस्टिनेशन है हमारी माना विलेज। सो ये व्लॉग जो है ये हम यहीं पे एंड करेंगे एंड नेक्स्ट व्लॉग में हम आपको दिखाएंगे पूरा माना विलेज का जो हमने टूर किया था। सो हम आपको वहाँ पे अपने साथ लेके चलेंगे। मेक श्योर you like this video, share this video, subscribe to our channel and we'll post the next vlog soon. And make sure you hit the bell icon so that you'll be the first one to be notified when we post.